श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उमर खालिद के लिए क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्या उनके वकील ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनको बाहर आना नहीं देखना चाहते हैं, इसमें क्या कपिल सिब्बल का हाथ है या फिर उनके वकीलों का हाथ है। तो चंद्रचूड़ ने अपने बयान में क्या कहा, सीजीआई ने, तो ये सारी चर्चाएं आज हम करने जा रहे हैं। आखिरकार उमर खालिद हैं कौन। तो उमर खालिद के ऊपर हिंसा भड़काने का जो आरोप लगाया गया है, एनआरसी के तहत जो उनके ऊपर ये बताया गया था कि वो दिल्ली में हिंसा भड़का रहे थे। वो पूर्व छात्र रह चुके हैं जेएनयू के। वहीं पे उनको अभी दिसंबर में छोड़ा गया था कि कंडीशन पे कि वो चचेरी बहन की शादी में जा रहे हैं, तो उनके अपने ही घर में, यानी उनकी चचेरी बहन की शादी के लिए 3 जनवरी तक 2025 तक उनको अंतरिम जमानत दी थी कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। उसमें वो बाहर आए हुए थे, लेकिन उनको 4 साल से ये कहा जा रहा है कि बिना वजह के उनको जेल में रखा गया है और वो साजिश उनके ऊपर हिंसा फैलाने की लगाई गई है। दिसंबर में 2020 को पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद आपराधिक साजिश का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, दंगा फैलाने का आरोप लगाया गया, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं पे उनके ऊपर यूएपीए भी लगाया गया। यूएपीए क्या है कि वो अनलॉफुल जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ये बना था। तो उसमें क्या है कि जो आपराधिक तरीके से कोई ऐसा कांड करते हैं तो उनके ऊपर ये लगाया जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि हिंसा का जवाब जो है वो हिंसा से नहीं प्यार से देना चाहिए। क्या तिरंगा हाथ में लेकर चलने से क्या दंगा भड़कता है? और कोई दंगाई क्यों कहा है उनको कि वो दंगा फैला रहे थे, उमर को दंगाई क्यों कहा जा रहा है? तो ये सारी बातें उनके खिलाफ जो है लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में कि अब उनके ऊपर जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जो उनकी वो चल रही है, केस चल रहा है, तो उनको अंतरिम जमानत जो अभी दिल्ली की एक अदालत में 18 दिसंबर को जो दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपियों में से एक जो पूर्व जेएनयू के छात्र उमर खालिद को अंतिम जमानत दी गई थी, उस अंतरिम जमानत के तहत उनको अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए छोड़ा गया था। लेकिन आज वो चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वो 4 साल से आखिरकार क्यों जेल में पड़े हुए हैं। क्या उन्होंने वाकई में हिंसा भड़काया था? क्या वो हाथ में जो फ्लैग लिए हुए थे उसके लिए क्या उनको दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है? तो इन सब बातों को लेकर क्या बोले सिब्बल और क्या बोले चंद्रचूड़ जी, तो उसके लिए हम चर्चा चचेरी बहन की शादी में जब उनको जमानत पर छोड़ा गया, अग्रिम जमानत पर, उसी के साथ ही उनको खालिद को 20,000 रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की 2 जमानतें जमा करने को कहा गया था। उसके बाद यानी कि उमर खालिद के ऊपर जो 4 साल से बंद थे, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि 4 साल से वो बंद हैं, तो ना ही उनकी आवाज किसी अदालत तक पहुंची और ना ही अखबारों तक पहुंची, ना किसी मीडिया तक पहुंची, ना ही किसी न्यूज चैनल तक पहुंची। और अगर पहुंची तो डिजिटल पोर्टल द्वारा उनकी आवाज पहुंचाई गई हैं, जिससे अब वो चर्चा में आए हैं 4 साल बाद कि 14 सितंबर को जो दंगा भड़काने के आरोप में उनको दिल्ली की पुलिस ने अरेस्ट किया था, एनआरसी के विरोध में दंगे की साजिश में अरेस्ट किए गए थे, तो क्या अब उमर खालिद बाहर आ पाएंगे या फिर उसी जेल में ही सड़ जाएंगे? तो क्या उमर खालिद पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या बयान दिया कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है इसमें, क्योंकि इसमें कपिल सिब्बल
चाहते ही नहीं हैं कि वो बाहर आए भी। उमर खालिद की को जो बेल मिली है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद उमर खालिद और उनके वकील कपिल सिब्बल ही हैं। उन्होंने ये भी कहा, सीजेआई चंद्रचूड़ ने, कि बेल याचिकाएं लंबित रहने के दौरान ही कम से कम 7 बार मामले को स्थगित भी किया गया है। फरवरी 2024 में उमर खालिद की बेल याचिका सुप्रीम कोर्ट की बेंच में के पास पहुंची, तो लेकिन बाद में कपिल सिब्बल ने उसे वापस ले लिया और वापस लेने के बाद ये कहते हुए कि परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव हुआ है और उसमें ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत की मांग करेंगे। तो क्या वाकई में खालिद के जो वकील हैं वो ही नहीं चाहते हैं कि उमर खालिद बाहर आए? तो इस बयानों से पता लग रहा है कि उनके ही अपने लोग ही उनके लिए साजिश रच। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि उमर खालिद को अगर बेल नहीं मिल रही है तो उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि वो खुद और उनके ही वकील कपिल सिब्बल का रवैया है, जो फॉरम शॉपिंग के मामले को एडजॉर्न यानी कि स्थगित कराते रहे हैं। तो क्यों ऐसी साजिश आखिरकार सिब्बल रच रहे हैं कि उनके केस को ऐसा क्यों एडजॉर्न करा रहे हैं बार बार कि उनको बाहर आने का मौका ही नहीं दे पा रहे हैं? उनके ही अपने वकील क्यों चाहते हैं कि वो बाहर ना आ पाए? क्या उनसे कुछ और उम्मीद है, या उनको अपने को खतरा है, या फिर कोई और वजह है जिससे वो उनको बाहर लाना ही नहीं चाहते हैं? अब उनको जेल की सलाखों के पीछे ही रखना चाहते हैं कि ये यहीं पे जेल में ही पड़े रहें। तो उनके ऊपर जो हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था, तो उसको आखिरकार क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं उनके ही अपने वकील और कपिल सिब्बल जी? तो ऐसे बयान और ऐसी साजिश आखिरकार क्यों उमर खालिद के साथ रच रहे हैं उनके ही अपने वकील? तो क्या अब उमर खालिद जेल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर उनके ही अपने वकील उनको जेल की सलाखों के पीछे ही देखना चाहते हैं? तो जो एक इंटरव्यू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी का, उसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला, 13 फरवरी 2025 की बात है, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उमर खालिद की बेल का मुद्दा जब उठाया गया तो उन्होंने उस पर जो सवाल पूछे गए तो उन्होंने बड़े ही अच्छे से जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि कोई अफसोस होता है कि इसमें जो समय के भीतर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तब तो समय के भीतर आखिरकार क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है, ये वह सुन DY चंद्रचूड़ ने जो करारा जवाब दिया, तो उन्होंने ये भी कहा कि खालिद के मामले में को विशेष कहा और साफ किया कि ये विशेष खूबियां वाला नहीं। उन्होंने बताया कि उमर खालिद जो बेल नहीं मिल रही है उसकी वजह कोई और नहीं, कोर्ट नहीं है, न तो कोई और है, बल्कि खुद उमर खालिद और उनके ही अपने वकील हैं, जिन्होंने कोर्ट में बेल याचिकाएं लंबित होने के दौरान कम से कम 7 बार मामले में एडजॉर्न कराया, यानी उसको स्थगित कराया। और स्थगित कराने के बाद याद दिला दे कि 2024 फरवरी के में ऐसा हुआ था कि उमर खालिद की बेल याचिका जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास पहुंची थी, लेकिन बाद में कपिल सिब्बल ने उसे वापस ले लिया था, और वापस लेने के बाद ऐसी परिस्थितियां बना दी और थोड़ा बदलाव हुआ कि वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत की मांग करेंगे। तो आखिरकार सिब्बल ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो इसी तरह उन्होंने 2023 में भी ऐसा ही किया था, और तब तो पूरी लेफ्ट लॉबी
में जो एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट ही उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है, ये बात रखी गई। वहीं पे द वायर करके एक संस्थान था, उसमें उमर खालिद के अब्बा का इंटरव्यू भी लिया गया। विदेशी वामपंथी जो थे उसमें आउटलेट्स जो के द्वारा प्रचंड फैलाया गया कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उनके साथ में ये किया जा रहा है। तो उमर खालिद मुस्लिम होने की सजा भुगत रहा है, ये सारे इंटरव्यू में कहे गए थे। अपने ही देश में ऐसे हवा दे रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता जैसे जो प्रशांत भूषण लोग होते हैं, इस तरीके के लोग ऐसी हवाओं में ऐसी बातें कर रहे थे कि अगर कोई मुस्लिम होने की सजा जो है वो भुगत रहे हैं, तो ऐसी ऐसी बातें उनके खिलाफ की गई थी। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है उसको सीजीआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कर दिया है पूरी तरीके से, यानी कि पूरी क्लियर बात बता दी है पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कि उमर खालिद को जमानत अगर नहीं मिल रही है, इतना प्रपंच फैला हुआ, इतने पचड़े में जो उसको डाला गया है, इसकी वजह कपिल सिब्बल और उनके वकील और खुद उमर खालिद ही हैं। तो अब इन सब के पीछे क्या हो सकता है? क्या कपिल सिब्बल फोरम शॉपिंग के जरिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे उमर खालिद की सुनवाई के मामले में? क्या वाकई में अदालत के समक्ष जो मामले जो बहस उनको करनी थी उसकी वजह वो बार बार इसको क्यों स्थगित करा रहे हैं, क्यों एडजॉर्न करा रहे हैं? तो इसके पीछे क्या वाकई में जिस तरीके से पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने अपने बयान में कहा है कि इसमें यानी कि उमर खालिद और कपिल सिब्बल और उनके वकील ही कर रहे हैं, तो क्या उमर खालिद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ऐसे वकील का साथ लेकर, या फिर कोई और साजिश चल रही है इनके बीच में, या फिर कुछ और वजह है जिससे वो उनको बाहर निकालने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, केवल उसको एडजॉर्न करा रहे हैं? तो अब क्या हो सकता है? यानी कि चंद्रचूड़ जी ने तो स्पष्ट कर दिया है। अब कपिल सिब्बल उमर खालिद के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे, उनका फ्यूचर अब उनके ही हाथ में है जो उनके वकील हैं। तो उमर खालिद 4 साल से जो जेल में है हिंसा भड़काने के आरोप में, तो क्या अब वो बाहर की दुनिया देख पाएंगे या फिर उनका जीवन उसी जेल की सलाखों के पीछे ही कट जाएगा? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।